पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई है, उन्होंने इस जीव के ऊपर आने वाली आपत्तियों को भिन्न भिन्न करके बताया है और किस प्रकार ये जीव भूल बैठा है भगवान को। जैसे अब स्वस्थ व्यक्ति हैं, युवा व्यक्ति हैं, वो भूल चुके हैं कि हम कभी वृद्ध भी होंगे। उनको वैसे औपचारिकता तो याद है कि बूढ़े होना है, लेकिन जो वृद्ध हो चुके हैं, और जो वृद्ध अवस्था में कठिनाइयों का सामना वो कर रहे हैं, अब वो ही जानते हैं। जिसमें वो युवा थे, वो भी ऐसे ही कानों के ऊपर के इन बातों को टाड़ा करते थे, सुनते थे, लेकिन इतनी गहराई से विचार नहीं करते थे कि सचमुच वृद्ध अवस्था में हम महा परेशान हो जाएंगे। दूसरे, हम ये सोचते हैं कि हम ऐसे ही बहुत लंबे समय तक, लगभग 100 वर्ष तक तो हम जीवित रहेंगे ही रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। यही संत जन बता रहे हैं कि तू जाने मेरी ऐसे न बगी। आप ये सोच रहे हो जब तक आपके पुण्य चलते हैं, आपके पुण्य चल रहे हैं, तो आप सुखी भी हैं, घर में भी सुख है, बच्चे बालक भी ठीक हैं, अच्छी सर्विस मिल गई है, उन बच्चों की शादी भी ठीक हो गई है। आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही सुखी रहूंगा। ऐसा नहीं है। ना जाने कब ये कालबली कौन सी आपत्ति पैदा कर दे इस जीव के लिए। जैसे बालक बचपन में बच्चा था, फिर वो युवा हुआ, और युवा अवस्था होने पर कोई ऐसी भयंकर बीमारी लग गई, उसको अधरंग मार गया, कोई कैंसर होगी या कोई और भयंकर बीमारी होगी, तो उससे पहले वो ये सोच रहा था कि तेरे ऐसे ही ठाठ रहेंगे, तू ऐसे ही युवा रहेगा। इसके लिए संत जन बताते हैं कि तू जाने मेरी ऐसे नमैगी। ये तो हरदम एक एक श्वास का अकाउंट आपका परमात्मा के कंप्यूटर में होने लग रहा है, और जब आपके पाप कर्म आ जाएंगे तो आपको तुरंत ही उनका भोग प्रारंभ हो जाएगा। फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा, वो भोगने ही पड़ेंगे। हाँ, उसका विकल्प है कि जब पूर्ण संत की शरण में, पूर्ण परमात्मा की साधना हम करेंगे, तो फिर उन संकटों का निवारण हो सकता है। और यदि हम पहले ही परमात्मा के चरणों में आ जाएं, तो वो संकट जो आने थे वो नहीं आएंगे। और जब हम बार बार प्रार्थना करने पर भी परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, फिर आपत्ति आती है, और फिर हम भगवान की तरफ चलते हैं, तो उसकी सुनाई थोड़ी देर से होती है। कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जब सुख था
तब तो परमात्मा की तरफ रुचि बनी नहीं। आपत्ति आई तो परमात्मा की तलाश खोज शुरू हुई। इसमें दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जैसे हमारे भक्तजन जो परमात्मा की शरण में आ चुके हैं, वो अपने भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, पत्नी को, पति को, पिता को, पुत्र को, माता को, रिश्तेदारों को, मित्र दोस्तों को, सभी को कहते हैं कि आप सत्संग में आओ और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। उनसे बार बार प्रार्थना की जाती है। जो पुण्यात्मा हैं वो आ जाते हैं, जो नहीं आते हैं तो बाद में फिर उनके ऊपर आपत्ति आती है, भयंकर आपत्ति आ जाती है। कोई रोग आ जाता है या कोई और मानसिक परेशानी, कोई व्यवसाय में घाटा, फिर वो कहते हैं अब हमें ले चलो। तो फिर उनकी सुनाई बहुत देर से होती है। एक दुखी व्यक्ति है, उसको पता नहीं, किसी ने कहा नहीं, और वो दुखी व्यक्ति है और हमारे भक्त के कहने मात्र से तुरंत आकर के परमात्मा के चरणों में आ जाता है और सच्ची श्रद्धा से पूरे नियमों को निभाता है, उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती है। एक हमारे भक्त की मामी जी ने नाम ले रखा और मामा जी नाम नहीं ले वह। उसको बार बार समझाते, पहले ये दास भी घर घर जाता था तो वो उनके घर ये दास भी गया। उसकी मामी जी ने कहा कि जी ये भक्त हमारे जो पति देव हैं ये वैसे तो शरीफ आदमी हैं, मुझे मना नहीं करते हैं, लेकिन आप भगवान नहीं बचते। कारण क्या था कि वो फौज से रिटायर्ड था और 5-7 शराब की बोतल उसको कैंटीन से मिल जा करती। वह गुट्टी का चस्का नहीं छूटा था उसने, जिस कारण से उसने उपदेश नहीं लिया। और मैंने भी बहुत कहा, नहीं माना, उठकर बाहर निकल गया अपने घर से। कहने लगा फिर देखेंगे महाराज जी, अब समय नहीं है। कोई बात नहीं। 4 वर्ष के उपरांत उसके गले में कैंसर हो गया, फेफड़ों में कैंसर होगी। बहुत लाखों रुपए तो लगा दिए, हॉस्पिटलों के चक्कर काट के। फिर जब अंत आ लिया, सभी हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया, फिर अपनी पत्नी से कहता है अब ले चलो मुझे वहां आश्रम करो था में। अब वो तो बेचारी लेके आई, हमने भी उसको उपदेश भी दिया, लेकिन परमात्मा ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उसने पहले भगवान को खूब खिजा लिया था। यदि वो पहले से परमात्मा के चरणों में आ जाता और वो गुट्टी लानी छोड़ देता तो फेफड़ों की कैंसर नहीं होती। हम कितने गिर चुके हैं, हम अपने लाभ को भी ना देखते, औरों की तो हम सोचेंगे कहाँ। शराब पीकर हम इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं। उसके लिए परमात्मा कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। तो ऐसे बहुत से प्रमाण हैं कि जो पुण्यात्मा आपत्ति में है और संत भगवान की खोज में लगे हैं और उनको कोई हमारा भक्त मिल जाता है, भक्तमती बेटी मिल जाती है, वो उनको समझाती है और वो तुरंत आ जाते हैं, उनको आते ही लाभ मिल जाता है। क्योंकि उनको पता नहीं था, उनकी तुरंत सुनाई होती है। और जो जानबूझकर बकवाद करते हैं, बार बार कहने से भी नहीं मानते हैं, तो फिर उनका बक्कल उतरता है।
इसलिए परमात्मा के चरणों में अति शीघ्र पहुंच जाना चाहिए हमने। अब जैसे प्रसंग चल रहा है कि युवा हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि वो अभी उनको इतना डर नहीं लग रहा कि हम वृद्ध हो जाएंगे। तो जो वृद्ध हो चुके हैं वो ये सोचते हैं कि भाई वृद्ध तो होना ही है, इससे डरना भी क्या है। जो युवा है वही सोच रहे हैं। फिर इसका विकल्प भी क्या है, भाई बूढ़ा तो होना ही है। ये तो बिल्कुल ठीक है, वृद्ध तो होना ही है, ये तो शरीर की अवस्था है, समय समय पर ढलती रहेगी। लेकिन परमात्मा की भक्ति से युवा अवस्था में आपका शरीर बहुत ठीक रहेगा, आपको कोई रोग नहीं लगेगा और परमात्मा की भक्ति से आपकी ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, बेटे भी आपका आदर करेंगे, बहू भी आपका सत्कार करेगी। क्योंकि यदि आप भगवान के चरणों में आ गए हैं तो परिवार भी आ जाएगा, और परिवार जब भगवान के दरबार में आएगा तो वो उसमें दया होगी। सत्संग में आने वाले भक्त आत्मा यहाँ अपनी तन मन धन से सेवा करते हैं। कोई भी बूढ़ा वृद्ध या रोगी दिखाई देता है, उसको बहुत आदर सत्कार से उसकी सेवा करते हैं, कपड़े धोते हैं, उसको अच्छी तरह बैठाते हैं। तो ऐसा भाव बन जाएगा अब छोटे छोटे बच्चों का भी, तो फिर वो अपने वृद्धों की क्यों नहीं सेवा करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों की भी उनकी ऐसी ही सेवा करने की भावना बन जाएगी। और परमात्मा की कृपा से फिर उनका शरीर ठीक रहेगा। आपत्तियां शरीर के ऊपर विशेष नहीं आने देगा परमात्मा, इसीलिए परमात्मा को याद किया जाता है। और प्रभु की आड़ में परमात्मा की शरण में आने के उपरांत यदि हमारी आयु भी कम हो तो भी परमात्मा एक्सटेंड कर देता। पूर्ण ब्रह्म केवल एक ही प्रभु है जो हमारे कर्मों में फेर बदल कर सकता है, और कोई परमात्मा न ब्रह्मा जी कर सकते, न विष्णु जी, न शिव जी, न ब्रह्म, न परब्रह्म, केवल पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल पुरुष कबीर देव, वो कबीर प्रभु ही हमारे पापों का विनाश कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मार के मेट के ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। जम काल को कहते हैं, जोरा मृत्यु को कहते हैं। जम जोरा जासे डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। केवल एक ही कबीर परमात्मा है, उनको सतगुरु कहें चाहे परमात्मा कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, चाहे रब कहें, हक्का कबीर कहें, सत कबीर कहें, वही एक परमात्मा है जो हमारे कर्मों में परिवर्तन कर देता है और पापों का नाश कर देता है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। हमारे युगों युगों के ना जाने कितने पाप इकट्ठे हैं, ढेर लगा पड़ा है हमारे संचित कर्मों में। पूर्ण परमात्मा का जो सच्चा नाम मर्यादावत लिया जाएगा, वो ऐसा काम करेगा कि हमारे संचित कर्मों के जो पाप हैं उनमें एक नाम की ऐसी चिंगारी लगेगी जैसे बहुत चाहे लाखों टन सूखा घास पड़ा हो, उसमें एक ही माचिस की सीख लगा दी जा जलती हुई सबको जलाकर राख कर देती है, और फिर वो राख को आंधी उड़ा करके उस स्थान को कति साफ कर देती है। और पूर्ण परमात्मा की यथार्थ साधना उस तीन मंत्र के नाम बिना, सतनाम के बगैर हमारे पाप नष्ट नहीं हो सकते।
और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे हम सुखी नहीं हो सकते और काल के जाल से नहीं छूट सकते। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।